तो सपोर्ट बीजेपी को करेंगे। प्रधानमंत्री जी काम अच्छा कर रहे हैं। हमें यहाँ झांसा दिया जाता है कि ये तुम्हें कॉलोनी मायावती ने दी है, हमने तुम्हारे लिए इतना करा है, पर तुम तो आगे देखते नहीं हो ना। अगर ये वोट तो जाएगा बीजेपी को जी। पर एमपी जो लखनपाल है ना वो बिल्कुल बेकार है, उसको सिर्फ वोट मिलते हैं बीजेपी के वजह से। मैं गया उसके पास, मेरा कोई काम नहीं करा, मुझे ले चलो उसके पास, लखनपाल के पास। वोट लेकर चुपचाप बैठेगा आज भी। जनसंख्या क्या हो, जिस मदम बना लो, जिस मदम नहीं ना बनाओ। तो ये एमपी विधायक ये पार्षद कहना आगे हैं क्या, जब तो बाबू जी और बहन जी और वब्बो जी, अब कहाँ में बहन जी और बाबू जी और वब्बो जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज। अभी हाल ही में हम दिल्ली रोड पर स्थित एक कॉलोनी में आए हैं। चुनावी हलचल भी शुरू हो चुकी है, लोगों के बीच में हम लोग आए हैं, लोग हमारे साथ बने हुए हैं। इस कॉलोनी के लोग हमारे साथ में है कि जानेंगे, बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल यहाँ पे चुनाव को लेकर, किस सांसद को ये पसंद करना चाहते हैं, कौन सांसद इनका होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, या जो सांसद इनका पिछले 5 सालों से इनके साथ में जिसको जिताकर सदन में भेजा था उस सांसद का कार्यकाल है कैसे देखते हैं, बातचीत करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान जी, जब पिछले 5 सालों से जिस सांसद को आपने वोट दिया था उस सांसद के विकास कार्यों को आप कैसे देखते हैं? उनका विकास कार्य अच्छा है। नहीं, क्या क्या कराया है आपकी कॉलोनी में, बताइएगा। कॉलोनी में तो उन्होंने बहुत कुछ कराया और जो है आते भी रहते हैं। अच्छा, कभी सुख दुख में आते हैं आपके पास में? सुख दुख में कभी नहीं, सुख दुख में कभी नहीं आए। सुख दुख में नहीं आए? सुख में कभी नहीं आते, सुख दुख में कभी नहीं आते। और जो है यहाँ पे जो है अपना बस उनके बाद अगर चले भी जाते हैं तो वो जो है अपना कुछ भी बहाना लेकर टाल देते हैं। अगर अब जब मौका आएगा दोबारा से चुनाव में, वो लोग आएंगे, वोट भी मांगेंगे आपसे, तो उनको कैसे देखेंगे आप? क्या सपोर्ट करेंगे उनको दोबारा चुनाव में? आप उनको सपोर्ट करने वाले नहीं है। सपोर्ट करने वाले नहीं है तो किसको सपोर्ट करेंगे? हम तो सपोर्ट बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इमरान मसूद साहब भी चुनाव की घोषणा कर रहे हैं। हाँ तो ये तो जो है बहुत नेता आएंगे ना जी। सभी पार्टी के आएंगे जी। बस। तो आप साथ में रहेंगे बीजेपी की? पक्का? हम तो तो नहीं है, भाजपा के साथ में? भाजपा के साथ में है, भाजपा से जुड़े हुए हैं जी। सबका साथ सबका विश्वास, इसमें बात में बात। हाँ उसमें जो है हम सबके साथ में है और जो है बीजेपी से जो है हम पक्के जुड़े हुए हैं। अच्छा, क्या कारण है बीजेपी को आप वोट देना चाहते हो? काम अच्छा कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी, काम अच्छा कर रहे हैं जी। अच्छा, बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी अगर आ जाता है तो आप उसको वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। भाई जी, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद मुस्तकीम। मुस्तकीम भाई, जो सांसद पिछले 5 सालों को जिसको आपने जिता के सदन में भेजा था उसके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या विकास कार्य उन्होंने यहाँ पे कराए? आए आपके सुख दुख में कभी? नहीं आए, विकास कार्य कोई कराए? नहीं करवाए। अब 5 साल बाद में दोबारा फिर वोट मांगने आएंगे, क्योंकि टिकट तो लगभग उनका माना जा रहा है, उनको फाइनल होगा। तो जब वो आपके बीच में टिकट लेके आएंगे, वोट मांगने आएंगे, तो क्या कैसे देखते हैं फिर? हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी की? लेकिन बीजेपी को वोट देने का कारण क्या है? सारे काम अच्छे हो रहे हैं। सारे काम अच्छा है। और इमरान मसूद साहब भी जो चुनाव की घोषणा कर चुके हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन नेता तो अच्छे माने जाते हैं वो। हम नहीं मानते। आप नहीं मानते, क्यों? हमारी मर्जी, जो सरकार हमारे लिए अच्छा काम करेगी हम उसके लिए अच्छे हैं। अच्छा, बीजेपी के अच्छे काम गिनवा दो ना एक दो फिर। बीजेपी ने सबको फ्री राशन दिया है, लॉकडाउन में इतनी हेल्प की है, और कौन करेगा हेल्प? लेकिन लोगों इन्होंने को किया है? नहीं किया। लेकिन लोगों को तो कहना है कि जो बीजेपी वाले नेता बीच में नहीं आते लोगों के, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आते हैं लोगों के बीच में। जो है बीजेपी किसी भी प्रत्याशी को भेजेगी तो आएंगे, अब जो मतलब सपोर्ट करोगे आप? हाँ करेंगे। अच्छा, हमारे साथ में जो एक महिला शक्ति भी है, माता जी हमारे साथ में जुड़ी है। जी माता जी, आप अपना नाम बताएं। कांता शर्मा। अच्छा सर, कंका शर्मा जी, अगर हम बात करें पिछले 5 साल से हमारे यहाँ फजलुर रहमान साहब जो सांसद हैं, चुनकर सदन में गए हैं, उनके विकास कार्यों को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, देखते ही नहीं हम तो, क्योंकि हम तो बीजेपी में ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत यहाँ साथ भी दिया है और काम भी करवाया है। सारी लाइटें खराब पड़ी थी, बीजेपी ने करवाई। सारे नाले भरे हुए थे, सारे उन्होंने करवाए। टूट फूट हमारी वही करवाते हैं। और शमशान घाट उन्होंने बनवाया, 4 दीवारी हमारी बीजेपी ने बनाई। तो हम बीजेपी को ही वोट देंगे, हम किसी को नहीं देने, क्योंकि हमारी नज़र में वही है। नहीं, जब जीत के वो संसद में पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने काम नहीं करा, दोबारा फिर आएंगे, तो क्या उनको ये पसंद नहीं बनेंगे इस बार? वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। हम तो बीजेपी के हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि हमारे सुनते भी वही हैं। दुख सुख में अगले 1 मिनट से पहले आ जाते हैं, हमारे विधायक जी 1 मिनट से पहले आते हैं। लखनपाल हैं, ये सारे हैं, मतलब तो ये विपुल कुमार हैं, हमारे ये सारे हैं, और हम तो इनसे ही जुड़े हुए हैं और इन्हें वोट देंगे। नहीं, वोट कमल को देंगे, कमल के आने वाले सिंबल पर लाने वाले किसी व्यक्ति को वोट देंगे आप? हाँ जी, बीजेपी के, बीजेपी को वोट हाँ, देंगे? हाँ जी बिल्कुल। जी भाई, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम पंकज कुमार। पंकज जी, पिछले 5 साल से जो सांसद हमारे बीच में है, जिसको हम जिता के हमने सदन में भेजा है, क्या आपके बीच में कभी आए, सुख दुख में कभी साथी रहे, कोई विकास कार्य उन्होंने करा, कैसे देखते हैं? आज तक देखे में ढूंढने में नहीं मिल रहे हो, कहाँ है?
नहीं ढूंढने मिल लेके आए। एक सवाल रह गया था हमारा, अभी बात करेंगे महिला शक्ति बिल। महिला बिल जो अभी पास हुआ सदन में, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे, किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे आप महिला बिल को लेके जाए? सरकार ने पास किया अभी। सरकार ने करा जी, आपको जानकारी है? नहीं अभी जान 33% का जो आरक्षण आरक्षित कर दिया है, पास कर दिया है। अच्छा, कैसे धन्यवाद देंगे सरकार को? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। महिलाओं को जो अधिकार दिया है, महिला शक्ति बिल पास, उनके साथ है भाई, बिल्कुल धन्यवाद देंगे। आधी आबादी साथ रहेगी पक्का। बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं भाई जी। हम बात करेंगे, आपका सांसद बीच में कभी आया है? नहीं है, कभी नहीं आए। विकास कार्य कोई कराया है? अगला चुनाव नजदीक में आ रहा है, किसको चुनाव लड़ाना चाहेंगे, किसको जिताना चाहेंगे आप? राघव लखनपाल को। राघव जी पहली पसंद, और इमरान भाई भी जाए तैयारी में है चुनाव के? राघव नहीं, और एमपी साहब जो फजल रहमान साहब है, जो वो भी आएंगे ना चुनाव में भाई? भैया हम तो बीजेपी को वोट देंगे। पूरी कॉलोनी जो है चुनाव में सारे आएंगे। हाँ, जो भी आएगा हमारे सिर माथे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम वोट जो है बीजेपी का ही है वोट हमारा। बात बीजेपी की जी। भाई जी आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम काकू है। काकू भाई, अगर हम बात करें पिछले 5 साल से हमने जिस व्यक्ति को लड़ा के जिता के सदन में भेजा है, क्या कभी सुख दुख में विकास को लेके किसी परेशानी में आपके पास कभी खड़े हुए हो? कभी जिंदगी में भी नहीं आया यहाँ पर तो। अच्छा, दोबारा फिर उसकी पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता नहीं आया यहाँ पे। पूरी पार्टी का नहीं है आपसे बात कर? नहीं आया। अभी इलेक्शन आएंगे तो सारे भटकेंगे, यहीं पर आएंगे। देखो नहीं, क्या आपने उनसे कभी बातचीत नहीं की? कभी भी नहीं कर। जब आएंगे तो बातचीत किससे करेंगे जब मिलते ही नहीं वो कहीं भी। यहाँ पर ढूंढने भी नहीं मिलते कहीं भी। अच्छा, अगर हम बात करें दोबारा से चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में पहले पसंद क्या रहेगी आप? राघव लखनपाल रहेंगे। अच्छा, एक देश एक चुनाव की बातें हो रही है दबा के, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो राघव लखनपाल और बीजेपी को जानते हैं बस, क्योंकि हमारा दुख। एक देश एक चुनाव के बारे में चुनाव होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है भाई, चर्चा पूरी हो रही है हिंदू राष्ट्र को लेकर। हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा हो सकता है, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? नहीं, उससे मुझे कुछ नहीं मालूम है। हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेंगे आप जाए, लेकिन एक चुनाव होना चाहिए। एमपी साहब कभी मिलने आए आपसे, कभी हालचाल जाना आपका? आज तक तो हमने देखे नहीं कभी, इस कॉलोनी में तो कभी आए नहीं मेरे सामने तो। फिर ऐसा कौन सा नेता हो सकता है जो आपके हालचाल जान रहे, आपके सुख दुख में रहे, आपके विकास कार्य कर रहे हैं, जिसको हम मौका देंगे? नहीं, मैं बात करूँ लोकसभा की। लोकसभा में ऐसा कौन सा नेता जाना चाहिए यहाँ से जो आपके सुख दुख में साथी रहे बन के? लखनपाल, राघव लखनपाल। लेकिन इमरान भाई भी चुनाव की बात कर रहे हैं, वो भी लड़ेंगे? वो तो जब देखेंगे, जब कोई आएगा तो देखेंगे हम। जब कोई आएगा जब देखेंगे। जी, आप अपना नाम बताएं भाई जी। मेरा नाम दिनेश कुमार है जी। मैं चाहता हूँ हमारा सबका रोजगार मिलना चाहिए और सबकी सुविधाओं वहाँ हमारी तरफ से इमरान बने चाहे कोई भी बने, हमें उससे फायदा है अपने काम से। हमारे हम काम से हैं ठप। जब हम इस काम हमारे को मायावती जी ने वो दे रखी है सब कुछ, लेकिन और किसी ने हमारी तरफ आके देखा ही नहीं। हमारे यहाँ इतनी गंदगी फैली पड़ी है, कोई देखता ही नहीं। भाई समस्या गिनवा रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं और अपने गंदगी की बात करें। लेकिन अगर हम बात करें, जो सांसद महोदय यहाँ से जीत के गए हैं, क्या कभी आपके सुख दुख में विकास कार्य में आए कभी यहाँ पे कराने के लिए? जी, अब तक के तो कुछ नहीं, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं करी। राशन फ्री दिया, लेकिन एक आदमी का दिया। हमारे घर में 10 मेंबर हैं, 10 को नहीं मिला, वो एक को ही मिला है। तो फिर ऐसे उसका कोई हमें कोई लाभ नहीं है। जी भाई आपका नाम बताएं आप। मेरा शुभम भाई, पिछले 5 साल से हमारे एक सांसद हैं फजल रहमान साहब, आपके बीच में किसी सुख दुख में विकास कार्य को लेकर कभी आपके बीच में आए हैं क्या? कभी भी नहीं। नहीं, आपने बुलाया हो, वो ना आए हो, कोई विकास कार्य की बात आपने कही हो? नहीं, हमने ना बुलाया ना हमें जरूरत पड़ी, पर अब इलेक्शन आएंगे तो वोट मांगने जरूर आएंगे। तो जब वोट मांगने आएंगे, क्या उन्हें सपोर्ट किया जाएगा? हमें यहाँ झांसा दिया जाता है कि ये तुम्हें कॉलोनी मायावती ने दी है, हमने तुम्हारे लिए इतना करा है, पर तुम तो आगे देखते नहीं हो ना। तुम्हें देखना किधर चाहिए तुम्हारे कार्यकर्ताओं को, वो तो आगे देखते नहीं। कर कौन रहा है यहाँ? बीजेपी वाले कर रहे सारा। बीजेपी वाले कर रहे हैं। अगले चुनाव में सपोर्ट किसे रहेगी? राघव भी आएंगे, राघव लखनपाल नहीं, इमरान मसूद भी तो चुनाव लड़। मसूद जी को तो पार्टी नहीं रखती, कोई सी भी पार्टी में जाएंगे उसे बाहर निकाल के खड़ा कर दें उसे। नहीं, वो तो एक अलग बात है, पार्टी खड़ा कर दे, लेकिन वो निर्दलीय भी तो लड़ने की बात। वो खुद ही एक जगह नहीं टिक पाते हैं, वो यहाँ कहाँ टिक जाएंगे? अच्छा भाई, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनने से क्या फायदा होगा देश को? पहले भी था और हिंदू राष्ट्र तो अब भी है। भारत है, भारत ही रहेगा। भारत है, भारत रहेगा, लेकिन इंडिया को भारत बनाया जा रहा है, इसका कोई फायदा हो सकता है? इंडिया की इतनी बड़ी बात नहीं है। आज हम किसी को गाली देते हैं, किसी से झगड़ा हो गया, हम कहते हैं आर यू मैड, वो अंग्रेजों की गाली है। और हम कहते हैं, बस मैं अपनी भाषा में नहीं देना चाह रहा, पर इंग्लिश में नहीं कोई गाली देता, देगा हिंदी में ही, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। जी,
बात हिंदुस्तान भारत जी है और भारत ही रहेगा अखंड। भारत अखंड था, अखंड रहेगा भाई, बात कह रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे, भाई साहब भी खड़े हैं यहाँ पे। भाई साहब, अगर हम बात करें और ये जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में ये किसको वोट देंगे? और आपके एमपी साहब आपके बीच में आए नहीं आए कभी? अगर ये वोट तो जाएगा बीजेपी को जी। पर एमपी जो लखन पाल है ना वो बिल्कुल बेकार है। उसको सिर्फ वोट मिलते हैं बीजेपी की वजह से। और क्यों नहीं आएगी बीजेपी, क्योंकि टोटली वोट बीजेपी के, बीजेपी को ही। जी, राघव लखन पाल में आप बड़ी कमी बता रहे, खराब बता रहे, वजह क्या है खराब की उनकी? सिर्फ एक है, वो यहाँ नहीं आता है। 100 बार बुलाओगे, जो नेता बुलाएंगे तब आता है, और कोई कमी नहीं है उसके पास। पहले मैं भी गया 2-3 बार, कोई काम नहीं करता, सिर्फ वो जीतता है तो बीजेपी की वजह से। और बीजेपी को वोट तो जानिए जानिए। बड़ा 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 आरोप आप लगा रहे हैं। क्या आपने कभी बुलाया है, कभी दावत की है उनकी? गया उसके पास बुलानी, मैं गया उसके पास, मेरा कोई काम नहीं करा। मुझे ले चलो उसके पास, लखन पाल के पास, मैं बताऊंगा उन्हें काम करा मेरा। पीड़ा तकड़ी भाई, पीड़ा तकड़ी है आपकी। लेकिन ये अगर हम बात जाएगी बीजेपी को, टोटली वोट बीजेपी को जाएगी। बीजेपी अब तो हाजी है फिलहाल, तो हाजी ने हाथ पकड़ा नहीं पकड़ा आपका? हाजी ने भी हाथ पकड़ा नहीं पकड़ा? हाजी को कभी वास्ता नहीं पड़ा हमें जाने का। हमें तो बीजेपी के पास जा रहे हैं, हमें तो बीजेपी के। लेकिन सांसद तो हाजी साहब है, हाजी फजलुर रहमान साहब है। क्या कभी सुख दुख में आपके बीच में आए? नहीं आए, कोई भी नहीं आया नहीं आया, कोई भी नहीं आया। इसलिए कहते हैं तो बीजेपी फिर भी ठीक है। अच्छा, जाएगी बीजेपी को ही। क्या मोदी जी को तीसरी बार मौका मिलना चाहिए? राहुल भाई उनको मिलना चाहिए गठबंधन से? तो मेरी बात सुनो फिर, एक बुढ़ा तो शेर भी होता है, बुढ़ा कोई भी हो, बुढ़ा शेर भी होता है, उसका दिमाग चलता है, बुढ़े का दिमाग चलता है। तो भैया दिमाग तो मोदी चलता है, वोट तो बीजेपी का, बीजेपी ही आएगा। मोदी बीजेपी पहली पसंद है भाई के। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं भाई, एक मिनट। जी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जी। भाई नाम बताए आप अपना। जाए आकिल मलिक। आकिल भाई, अगर हम बात करें, पिछले 5 साल पहले आपने मौका दिया था हाजी फजलुर रहमान साहब को, बसपा के सांसद बने थे, यहाँ से हाथी दौड़ा था, चिंगारा था और सदन तक पहुँचाया था आपने। क्या हाजी साहब कभी हालचाल जानने आए आपका? मैं कभी हालचाल जानने नहीं आए, ठीक है नहीं। उनके हाथ में क्या है, जब तक के सत्ता ऊपर ऐसी है ना तो किसी को काम मिलने वाला नहीं, चाहे कोई आ जाओ। ये सत्ता कौन सी सत्ता है, किसकी बात? भाजपा की सत्ता है ना, ये किसी को मिलने का नहीं काम, जो वैसा विपक्ष होगा। अगर उनका उनका जो विधायक है मौजूदा सीट से है, 5 साल पहले रहा, 5 साल अब चल रहा उसका, अब तक क्या आगे उसने भी झंका नहीं। आपकी बात सही है, लेकिन सत्ता वाले ने कभी हाजी साहब को जब मना भी तो नहीं किया कि काशीराम कॉलोनी में, इस कॉलोनी में नहीं आना, ये दूसरी कॉलोनी में वोट लेकर चुपचाप बैठेगा अज्जी भी जी। वो भी नहीं आया यहाँ से, सत्ता को भी छोड़ दो, वो भी नहीं आया यहाँ से कुछ काम कराने के लिए। आज जोड़ दे दोबारा फिर आएंगे, अब क्या कहोगे आप उन्हें? दोबारा मौका दोगे नहीं दोगे? अब का जब दोबारा आओगे ना, मौका ऐसा देगे ना कि बाहर भगाने का काम करेंगे। एक बड़े नेता है इमरान मसूद साहब, चुनाव की तैयारी, लोकसभा की घोषणा, लड़ेंगे, उनको कैसे देखते हैं? क्या उन्हें सपोर्ट करेंगे आप लोग? उनको कोई सपोर्ट नहीं करने का, अदल बदलू का कोई काम नहीं। वह है लेला, वह लेला है लाला की, ठीक है नहीं, वो कुछ नहीं रहा, फ्लॉप है, ठीक है नहीं, खत्म। अब लैला है लाला की, नहीं मौका देंगे तो बीजेपी से भी आएंगे यहाँ वोट मांगने के लिए भाई साहब। अब का तो कोई नया चुनेंगे, जो नया चेहरा होगा, ठीक है नहीं। सहारनपुर जनपद से कौन आना चाहिए, फिर एमपी कौन बनना चाहिए जो सुख दुख में हाथ पकड़ ले आपका? वो तो वक्त बताओगा जी, सुख दुख में कौन पकड़ेगा हाथ, अभी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है नहीं जी। एक देश एक चुनाव की बात चल रही है जोरों पे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एक देश एक चुनाव में पूरे देश की बातचीत हो जाए, एमपी का, एमएलए का, सब एक चुनाव के अंदर आ जाए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जी। और जनसंख्या की अगर बात कर रहे हैं, जनसंख्या कानून अगर आ जाता है या सरकार लाना चाहती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कौन सा कानून? जनसंख्या कानून। ये गलत है, कोई वो नहीं है जनसंख्या, कोई वो ही नहीं होना चाहिए। जनसंख्या क्या हो, जिसमें दम बना लो, जिसमें दम नहीं ना बनाओ। जनसंख्या क्या हो करना नहीं, देश नीति से चलता है, देश चलता है नीति से। अगर नीति आ जाती है जनसंख्या को लेके, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना? जनसंख्या कानून क्यों नहीं आना चाहिए, बताइए ना। देखो जी बात सुनो, वजह ये है भाई साहब, अब के जो है, अब कम ऊपर भी नया चेहरा देखना चाह रहे हो। बात जनसंख्या की हो रही है भाई साहब, जनसंख्या क्यों नहीं बनना चाहिए कानून? ये गलत है भाई साहब, क्या जनसंख्या, क्या कानून बनाना चाहिए, नो बताओ।
अखिल भाई जी बताइए। जनसंख्या तो है, जो जितनी है वो उतनी रहेगी और बढ़ेगी जब भी वो देखे जाएगा, ठीक है नहीं। वैसे कुछ नहीं, जनसंख्या कोई है बेरोजगार के बारे में सोचे, जनसंख्या के बारे में क्या सोच रहे हैं? बेरोजगार जो गरीब भूखे मर रहे हैं उनके बारे में सोच रहे। मुद्दों की बात नहीं, मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, तो जनसंख्या की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बात करनी, अरे बात करनी तो चाहिए मजदूर, रोजगार, बेरोजगार जो फिर ये बेचारे पढ़ लिख के भी मजदूरी कर रहे, पढ़ने लिखने वाले भी, बताओ फिर जनसंख्या क्या कर रहे हैं? अच्छा भाई एक बात बताओ अखिल भाई, हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, हिंदू राष्ट्र क्या है, ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं भारत को? हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनना गलत है, ये नो बताओ। अरे जो मुसलमान है वे मुसलमान भी हैं रहने, जो हिंदू में भी हैं रहने, हिंदू राष्ट्र हो क्या हमें ये बता दो। अरे ये तो आपस में भाईचारा, बता कितने हिंदू खड़े में, यहाँ मुसलमान खड़ा, किसी का काट के देख लो, मैं अगर खून एक ना लिखड़ा तो नाम बदल देना। हिंदू मुस्लिम क्या है? हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, खून एक है, देश है, भाई हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों, क्या फायदा हो सकता है इससे, क्यों मांग रहे इसको? इसको कुछ नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी वाला काम फैलाना चाह रहे और कुछ नहीं है। सिर्फ 2024 का इलेक्शन आ रहा, सिर्फ ये है मुद्दा और कुछ नहीं है। अन्य हिंदू राष्ट्र ना बनने का इतना, आप भी देख लो, आप भी हो, आप मीडिया वाले हो, आप सारी बात जानते हो, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने का। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा भाई का कहना, बड़े मजबूती से बात अपनी करे, 2024 की बात करे, केवल मुद्दों में उलझा रहे ये पार्टियां। भाई जी नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम राजेश है। राजेश भाई पिछले 5 साल पहले जो है आपने सांसद चुने थे फजल रहमान साहब, कभी सुख दुख में साथ में खड़े हुए हैं क्या आपके? हाँ आए हैं कभी फजल रहमान साहब आए हैं? कोई विकास कार्य उन्होंने कोई नहीं आया, अभी पार्टी बसपा कोई नहीं आ रहा जी, बसपा समाधान नहीं हो रहा, समाधान नहीं हो रहा है ना। दोबारा फिर चुनाव में आएंगे वो कभी भी आओ, जब भी नहीं आने के, हमारा समाधान नहीं हो रहा। हमारी बिल्डिंग देखो कैसी टूटी फूटी पड़ी है, ना इन पर रंग हो रहा, ना इन पे कुछ हो रहा, ना हमारा बिजली का बिल हो रहा, कोई बिजली का बिल है वो भी माफ नहीं हो रहा, बिजली का बिल जी। अच्छा इमरान भाई भी चुनाव में आएंगे, किसको सपोर्ट करोगे? है इमरान भी आएंगे चुनाव लड़ने के लिए? कोई नहीं, आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें टेंशन। इमरान भाई को सपोर्ट करोगे क्या? है इमरान भाई को सपोर्ट करोगे क्या? जो आएगा देखेंगे, जब हमारा समाधान करेगा पहले जब तो करेंगे, उससे पहले का वोट कहाँ दे देंगे हम? भाई जी हमारा समाधान ही है, सुन लो हमारी बात, ये नाले देख लो जाकर, मौजूदा पार्षद भी बन चुका और इससे पहले भी पार्षद बना, कोई विकास नहीं होया। ये गरीबों को जिस टाइम बारिश आ जाना, ये जो है ना लिकड़ना, इनका मौत हो जा काशीराम वालों का, तो ये MP विधायक ये पार्षद कहना आगे हैं, ये जनता की सुनने के लिए बनाया जा, जनता ने जो चुनकर प्रतिनिधि बनाया जा, नहीं ये इसलिए बनाया जा कि हमारा विकास करा। और विकास क्या, जब तो बाबू जी और बहन जी और वब्बो जी, अब कहाँ में बहन जी और बाबू जी और वब्बो जी, कोई विकास नहीं, कोक पानी भर रहा यहाँ इतना जी पड़े लोगों पे, वे बिल माफ नहीं हुए आज तक। GD न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए GD न्यूज़ चैनल को, और Facebook पर वीडियोस देखने के लिए GD न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।